R9 टीवी पर पंचायत चुनाव जुड़ी हुई बड़ी खबर है। दरअसल पंचायत चुनाव की उम्मीदवारी को लेकर बदलाव किए गए हैं योगी सरकार में। कहा गया है कि 2 से ज्यादा बच्चे वाले उम्मीदवारों के चुनाव लड़ने पर रोक लगेगी। तो सूत्रों के हवाले से खबर कि इस तरह से कुछ नियम कायदे कहीं ना कहीं पंचायत चुनाव अगर कोई लड़ना चाहता है तो उसके लिए बनाए गए हैं। जनसंख्या नियंत्रण के लिए योगी सरकार बड़ा फैसला यहां पर करेगी। 2 से ज्यादा बच्चे वाले उम्मीदवार अयोग्य घोषित होंगे। वहीं उम्मीदवारों की जो न्यूनतम शैक्षिक योग्यता है उस पर भी ये तय किया जाएगा। महिला और साथ ही आरक्षित वर्ग के लिए न्यूनतम 8वीं पास होना अनिवार्य होगा, योग्यता होगी। वहीं 12वीं पास उम्मीदवार ही चुनाव लड़ सकेगा। तो जिला सदस्य, पंचायत सदस्य का चुनाव वो लड़ पाएगा अगर 12वीं पास है। जिला पंचायत के लिए महिला आरक्षित वर्ग को 10वीं पास होना जरूरी है। क्षेत्र पंचायत के लिए भी न्यूनतम 10वीं पास जरूरी है। पंचायती राज एक्ट में संशोधन के लिए प्रस्ताव भी सरकार ला सकती है और अगले सत्र में पेश होगा पंचायती राज संशोधन कानून। जिससे संबंधित विधेयक पंचायत चुनाव से पहले नया कानून लागू करेगी योगी सरकार। और हमारे साथ रेजिडेंट एडिटर हरेंद्र चौधरी जी जुड़ गए हैं। हरेंद्र जी, पंचायत चुनावों को लेकर हालांकि अभी कुछ कंफर्मेशन नहीं है कब होगा। हालांकि जिस तरह के कयास लगाए जा रहे हैं वो अगले साल मई या जून में हो, लेकिन उससे पहले कुछ ऐसे नियम कायदों को योगी सरकार ला रही है ताकि उम्मीदवारी जो हो वो स्पष्ट हो और एकदम ठीक हो। बिल्कुल ऋतु, देखिए बताना चाहूंगा R9 टीवी के पास जो एक्सक्लूसिव जानकारी है और सबसे बड़ी खबर यूपी के पंचायत चुनावों से जुड़ी कही जाएगी कि 2 से अधिक जो बच्चे वाले महिला और पुरुष जो उम्मीदवार हैं उनको पंचायत चुनाव लड़ने से रोका जा सकता है। इस बात को लेके सरकार में सहमति बन गई है। हालांकि आधिकारिक तौर पर इसका ऐलान होना बाकी है, लेकिन हमारे पास जो सूत्रों के हवाले से जो एक्सक्लूसिव जो जानकारी है इस बात को लेके पंचायती राज मंत्री और मुख्यमंत्री की जो पिछले दिनों जो बातचीत हुई है और जिसमें जो सुझाव पंचायती राज मंत्री की तरफ से जो दिए गए उस पर अब सहमति बन गई और ये लगभग तय माना जा रहा है कि जो आने वाले जो त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव है, ग्राम पंचायत, क्षेत्र पंचायत और जिला पंचायत के जो चुनाव है उसमें 2 से अधिक बच्चे वाले जो महिला और पुरुष जो उम्मीदवार होंगे उनको अयोग्य घोषित किया जाएगा। इसके अलावा ऋतु एक अहम जानकारी, एक और अहम बदलाव पंचायती राज एक्ट में संशोधन के जरिए किया जाएगा और इसमें न्यूनतम शैक्षिक योग्यता जो जिला पंचायत सदस्य के लिए जो उम्मीदवार है उनका 12वीं पास होना न्यूनतम शैक्षिक योग्यता मानी जाएगी। और इसके अलावा जो ग्राम पंचायत के लिए कोई भी ऐसा उम्मीदवार जो 8वीं पास होगा वही चुनाव लड़ सकता है और जिला पंचायत के लिए महिला और आरक्षित वर्ग के लिए इसको न्यूनतम शैक्षिक योग्यता को 10वीं पास रखा जाएगा और क्षेत्र पंचायत है उसके लिए भी जो 10वीं पास जो सदस्य वो जो उम्मीदवार है वो चुनाव लड़ सकते हैं। तो अपने आप में अहम बदलाव, अहम संशोधन जो है सरकार करने जा रही है और इसको लेकर कैबिनेट में प्रस्ताव जो है बहुत जल्द योगी सरकार की तरफ से लाया जाएगा। जी, लेकिन हरेंद्र जी यहाँ पर ये भी जानना चाहेंगे जैसे कि शुरुआत से ही जनसंख्या नियंत्रण को लेकर यहाँ पर पहल की जाती रही है योगी सरकार की तरफ से और अब अगर इन चुनावों की बात करें तो इसमें जिस तरह से जरूरी अब कर दिया जाएगा कि 2 बच्चों वालों को ही यहाँ पर उम्मीदवारी के लिए यहाँ पर चयनित किया जाएगा। ऐसे में कहीं ना कहीं आगे के लिए भी पूरी तरीके से संकेत दिए जा रहे हैं सरकार की तरफ से। बिल्कुल, देखिए ऋतु, अगर इस आधार को समझने की कोशिश करें तो 2 से अधिक जो बच्चे वाले महिला और पुरुष उम्मीदवार हैं उनके चुनाव लड़ने से रोक लगाने को लेके जो केंद्रीय मंत्री हैं संजीव बालियान उनकी तरफ से भी पिछले दिनों मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखा गया था और उसमें वजह बताई गई थी कि जो जनसंख्या नियंत्रण का जो कानून जो बीजेपी की जो बहुत महत्वाकांक्षी जो आगे जो प्रस्तावित जो चीजें हैं उनमें शामिल है और उसको लेके अभी से तमाम ऐसे कवायद, तमाम ऐसे प्रयास किए जाना जरूरी है। और यूपी चूंकि जनसंख्या के हिसाब से देश का सबसे बड़ा सूबा है तो ऐसे में 3 स्तर पर त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव होने वाले हैं और तकरीबन 30 लाख के आसपास ऋतु ऐसे उम्मीदवार हैं जो इन पंचायत चुनाव में अपनी किस्मत का आजमाते हैं और उनकी किस्मत का फैसला होता है। तो ऐसे में बेहद जरूरी है कि जनसंख्या नियंत्रण को प्रोत्साहित करने के लिए ऐसे महिला और पुरुष उम्मीदवार जिनके 2 से अधिक बच्चे नहीं है उन्हीं को मौका दिया जाना चाहिए। और इस बात को लेकर लंबे समय से मंथन चल रहा था और अब केंद्रीय मंत्री के पत्र के बाद जब गंभीरता से इस पर विचार किया गया और पंचायती राज मंत्री और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जो बातचीत हुई है और जो सुझाव दिए गए
लगभग ये तय माना जा रहा है, इस पे अमली जामा पहनाने योगी सरकार जा रही है। जी बिल्कुल। और एक पंचायत के लिए बहुत जरूरी है कि जो पंचायत है वहां पर जो अध्यक्ष है वो एक ऐसा सदस्य हो जो ज्ञान का पूरा भंडार हो, कोई अज्ञानता ना रहे। अगर कोई योजना चलाई जा रही है तो उसका पूरे गांव को यहाँ पर लाभ हो पाए, हर एक शख्स की जो समस्याएं हैं उसका निवारण कैसे या निराकरण कैसे किया जाए, इसको लेकर जानकारी हो। और ऐसे में ये एक जो कदम बताया जा रहा है शैक्षिक योग्यता की बात, ये अपने आप में काफी अहम, लेकिन इसको कैसे यहाँ पर अमली जामा पहनाया जाएगा? क्योंकि अब तक हमने देखा है कई ऐसे पदों को लेकर भी जहां पर फर्जी प्रमाण पत्र बना दिए जाते हैं, तो ऐसे में कैसे वो पूरी जो अगर चीजें की जाएंगी, प्लानिंग की जाएंगी, तो उसमें कैसे होगा कि स्पष्ट हो जो चीजें जैसी हैं, जैसी प्रमाणिकता है उसी के आधार पर उसका चयन हो पाए? बिल्कुल, जैसा आपने खुद कहा कि पंचायत चुनाव में जो लोग किस्मत आजमाते हैं और जो जीत हासिल करते हैं, उनकी अहमियत अपने आप में अहम होती है। और देखिए, जिला पंचायत की बात की जाए तो जिला पंचायत अध्यक्ष का जो पद होता है जिले में बेहद महत्वपूर्ण होता है, और जिला योजना से जुड़ी तमाम जो चीजें हैं उनमें उसकी भागीदारी सुनिश्चित रहती है। और विकास योजनाओं के अलावा क्षेत्र पंचायत ब्लॉक प्रमुख और उसके अलावा ग्राम प्रधान है, वो नीचे स्तर तक, ग्राम पंचायत स्तर तक जो विकास योजनाओं का जो क्रियान्वयन होना है उसमें अपनी अहम भूमिका निभाते हैं। तो ऐसे में बेहद जरूरी है कि वो उनका लिटरेट होना, उनकी शैक्षणिक योग्यता जो है, न्यूनतम जो तय योग्यता है वो तय किया जाना बेहद जरूरी है। तो ऐसे में ग्राम पंचायत के लिए 8वीं पास, और इसके लिए इसको अमल में लाने के लिए योगी सरकार बहुत जल्द कैबिनेट मीटिंग में एक प्रस्ताव लेके आएगी, और जो विधानमंडल का, यूपी विधानमंडल का अगला सत्र जो प्रस्तावित होगा उसमें इससे संबंधित एक विधेयक सरकार पेश करेगी। और पंचायती राज एक्ट में जो संभावित जो संशोधन है उसको करके एक कानून बनाया जाएगा। और सब देखिए, एक अहम जानकारी जो हमारे पास है, अप्रैल 2021 दिसंबर 2020 तक का जो मौजूदा पंचायत का जो कार्यकाल है वो खत्म हो रहा है। कोरोना महामारी के चलते अभी तैयारियां पूरी नहीं हो सकी। अप्रैल 2021 में जो अगले जो चुनाव है वो प्रस्तावित है, और उससे पहले योगी सरकार ये तमाम जो संशोधन है, नए कानून है, ये लागू करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हरेंद्र जी हमारे साथ जुड़ने के लिए।